Hello dear students, myself Shraddha Gupta and today we are going to do our next 25 question from your September test paper. So in this video हम क्या करेंगे, हम वीडियो में करेंगे डिटेल सॉल्यूशन हर क्वेश्चंस का, साथ में उसके आंसर्स का। तो अपने आंसर्स को चेक करते जाइएगा और साथ ही साथ सॉल्यूशंस और मिस्टेक्स भी देखते जाइएगा। शुरू करते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? 6 person A, B, C, D, E, F are sitting in a row in a straight line. B is in between F and D. तो B कहाँ है? F और D के बीच में, F और D के बीच में। पर F कहाँ है, D कहाँ है, ये नहीं पता। बीच बोला है पर ये नहीं बताया कि F और D है कहाँ। फिर E is in between A and C. तो एक A और C के बगल में कौन है? E. A does not sit next to F. तो A जो है वो F के बगल में नहीं बैठेगा और D के बगल में भी नहीं बैठेगा। ठीक। C does not sit next to F. तो C भी इसके बगल में नहीं बैठेगा भाई। ठीक। अब देखो कैसे बनेगा। F B D और यहां पे आएगा C E A। देखो A F के बगल में भी नहीं है, D के बगल में भी नहीं है, C D के भी बगल में नहीं है। समझ में आ रहा है? तो किसके बगल में है? F के बगल में। चलिए अब क्या पूछ रहा है? F इज इन बिटवीन, तो F इज बिटवीन B C, ऑप्शन नंबर बी। इसको दूसरे टर्म में भी बना सकते हैं लेकिन उस टाइम भी आंसर सेम ही आएगा। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। इन अ स्कूल कल्चरल कमिटी मीटिंग 4 गर्ल्स दीप्ति, अरुणा, चंद्रा, बिंदु एंड 4 बॉयज गौतम, फनीश, हरेंद्र, ईशान आर सिटिंग इन अ सर्कल अराउंड द सर्कल। चलो भाई सर्कल बना लेते हैं। नेक्स्ट देखो, हमने 2 तरीके बताए थे आपको सर्कल बनाने, या तो सर्कल ऐसे बना लो या सिंपली ऐसे बना दो। ऐसे बनाओगे तो आपको जगह फिक्स हो जाती है। 8 लोग हैं तो 8 जगह फिक्स हो गई। तो हम कैसे बनाएंगे? हम अपने डायग्राम 2 की तरीके बनाएंगे। ठीक, क्यों? जगह 8 फिक्स हो गई बिल्कुल। चलिए फिर उसके बाद क्या लिखा है? नो 2 गर्ल्स और बॉयज आर सिट साइड बाय साइड, मतलब 2 लड़की और 2 लड़के साथ में नहीं बैठेंगे। चंद्रा हु सिटिंग बिटवीन गौतमा एंड ईशान। तो चंद्रा इज सिटिंग बिटवीन गौतमा एंड ईशान। अब एक चीज ध्यान रखिए, गौतमा और ईशान के बीच में बैठी है। और एक चीज, हमें ये नहीं पता गौतमा किस तरफ और ईशान किस तरफ, तो हम एक डायग्राम और छोटा सा बना लेते हैं साइड में कि यहाँ पे ईशान है और यहाँ पे गौतमा है और यहाँ पे चंद्रा। अब क्या कह रहा है? इज फेसिंग दीप्ति। कौन? चंद्रा। तो चंद्रा इज फेसिंग दीप्ति, भाई लिख लो दीप्ति। इसके बाद फनीश इज बिटवीन दीप्ति एंड अरुणा। देखो फनीश यहाँ पे आ सकता है, अरुणा यहाँ पे आ सकती है। फनीश यहाँ पे आ सकता है, अरुणा यहाँ पे आ सकती है। ठीक। एंड फेसिंग गौतम। कौन? फनीश गौतम को फेस कर रहा है, तो फनीश गौतम को। तो फनीश यहाँ पे है, इसमें ये यहाँ पे नहीं होगा गौतम फेस करने के लिए, और फनीश यहाँ पे है, यहाँ पे इस डायग्राम में यहाँ पर नहीं होगा। हरेंद्र इज टू द राइट ऑफ बिंदु। जो हरेंद्र है वो बिंदु के राइट में है, तो हरेंद्र जो है वो बिंदु के राइट में इधर बैठ गया और इसमें यहाँ बैठ जाएगा। देखो जो हरेंद्र है वो बिंदु के राइट में। अब क्या कह रहा है? अब देखो डायग्राम 2 बन गए तो दोनों को चेक भी तो करना पड़ेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो ध्यान से, क्या सारी लड़कियां एक अलग अलग बैठी हैं? देखो दीप्ति, अरुणा, चंद्रा एंड बिंदु। देखो बिंदु यहाँ, तो इसका मतलब ये 2 लड़के बैठ गए, हरेंद्र और गौतम। हरेंद्र और गौतम देखो दोनों लड़के एक साथ बैठ गए, इसका मतलब ये डायग्राम गलत है और ये डायग्राम सही। फिर भी चेक कर लो, दीप्ति, अरुणा, चंद्रा और बिंदु एक एक के गैप में बैठे हैं। अब क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफाई ईशान इज फेसिंग। तो ईशान इज फेसिंग हरेंद्र, ऑप्शन नंबर डी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इफ किरण पुट्स हर टाइम पीस ऑन अ टेबल इन सच अ वे दैट 6 PM आवर हैंड पॉइंट्स टू ईस्ट। तो 6 बजे कैसी होंगी सुइयां? ऐसी होंगी। अब वो कह रहा है जो उसका आवर हैंड है, मतलब ये वाला, वो ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस है, मतलब इधर। तो कितना चलाए? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब कह रहा है इफ द मिनट हैंड विल बी 9:30। अब वो कह रहा है 9:30 में कैसी होंगी सुई? ऐसी। ठीक है, 9:30 में ऐसी होंगी। तो वो कह रहा है मिनट हैंड किस तरफ होगा? तो मिनट हैंड को भी हम चला देंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो कहां पहुंच जाएगा? ईस्ट में, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो मैंने इतने प्रैक्टिस कराए हैं आपको कि मतलब ये तो सोच के भी हो जाते क्वेश्चन। समझ में आया? बहुत इजी, रीजनिंग से इजी कुछ भी नहीं आया इस बार। नेक्स्ट 6 person B C D M J K आर स्प्लिट इनटू ग्रुप्स 3 ईच, मतलब 3 के ग्रुप में 2 rows इन सच अ वे, मतलब ऐसे
द वन रो इज एग्जैक्टली फेसिंग द पर्सन इन अदर रो। ठीक है भाई, कितने लोग हैं? 3, तो 3 का सेट बना दो भाई, 3 3 6 लोग हैं। कह रहा है एम इज नॉट इन एंडिंग एंड, तो एम मिड में बैठा है। एक और रो बना लेते हैं जिसमें एम मिड में बैठा दो, इसमें एम यहां बैठ गया। इज टू द राइट ऑफ जे, जे के राइट में, तो जे यहां हो गया राइट में, जे यहां हो गया राइट में। हु इज फेसिंग सी, कौन जे को फेस कर रहा है? हु इज फेसिंग सी, तो ये जे फेस कर रहा है सी की तरफ। के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो के जो है वो लेफ्ट में बैठा है डी के, तो 2 लोग हैं, तो के लेफ्ट में बैठा है डी के लेफ्ट में बैठा है डी के। हु इज फेसिंग एम, डी को फेस कौन कर रहा है? एम। देखो हमारे क्वेश्चन को वेरीफाई कर दिया इसने। अब क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, दोनों डायग्राम अपनी जगह पे सही है। अब वो क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछेगा जो तुम्हारे डायग्राम को डिस्टर्ब ना करें। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर इन सेम रो, तो सेम रो में कौन सा है? बी एम जे और सी डी के। ऑप्शन देखो बी एम जे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो इमीडिएट लेफ्ट यहाँ कौन है? एम। अब इस डायग्राम में देख लो इमीडिएट लेफ्ट कौन है? यहाँ कौन है? एम। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? जब आपके 2 डायग्राम बनेंगे ना और वो एक्चुअली में दोनों कट नहीं होंगे, दोनों में से कोई, दोनों ही सही है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन ही ऐसा पूछेगा जो कि तुम्हारे डायग्राम को डिस्टर्ब ना करे। समझ में आया? चलिए, उसको आपको परेशान करने के लिए पेपर नहीं दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, ए इज बीज फादर, किसका क्वेश्चन है? ब्लड रिलेशन का। ये तो हमें चुटकियों में आता है मैम। चलिए, तो ए जो है वो बी का फादर है, ठीक। सी इज बीज मदर, तो सी जो है वो बी की मदर है, तो सी मदर हो गई भाई। डी इज सी सन, डी है जो सी का सन है। E इज एज मदर, तो E जो है वो A की मदर। देन हाउ इज A रिलेटेड टू D, तो जो A रिलेट कर रहा है वो D से कैसे कर रहा है? फादर है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वुमन सेड, औरत कह रही है आदमी को देख के, द फादर ऑफ हिज ब्रदर, किसका? मैन के ब्रदर का फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, वोमेन के ग्रैंडफादर का ओनली सन है, उसके ब्रदर का फादर। तो कह रहा है हाउ इज वोमेन रिलेटेड टू अ मैन इन अ फोटोग्राम। देखो तो वोमेन मैन से कैसे है? या तो सिस्टर है, वोमेन है तो सिस्टर हुई, और दूसरी कजन भी हो सकती थी, पर कजन के लिए ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, during an interview 7 applicants sitting in a row are waiting their turn. Chandresh is sitting left to Kuldeep, Chandresh is sitting left to Kuldeep, but on the right to Diksha, but on the कौन है? Kuldeep, but on the right of Diksha, ठीक। Reshma is sitting to the right of Kuldeep, तो Reshma is sitting to the right of Kuldeep, and Priyanka is sitting right to Gayatri, तो Priyanka is sitting right to Gayatri, बट टू द लेफ्ट ऑफ दीक्षा। कौन? बट टू द लेफ्ट ऑफ दीक्षा कौन है? प्रियंका, बट टू द लेफ्ट ऑफ दीक्षा, मतलब यहां पे आ गया जीपीडी, ये बन गई पूरी रो। देन पर्सन सिटिंग इन अ मिडिल, तो 3 यहां से हटाओ, 3 यहां से हटाओ, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर क्या है? डी। समझ में आया? क्या है? दीक्षा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए फिर क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, फिर ब्लड रिलेशन। P इज अ सन ऑफ Q, तो P इज अ सन ऑफ Q, while Q एंड R आर सिस्टर, तो Q और R जो है वो बहनें हो गई। T इज अ मदर ऑफ R, तो T इज अ मदर ऑफ R, तो T की मदर है तो Q की मदर, R की भी मदर, R की मदर है तो Q की मदर होगी। इफ S इज अ सन ऑफ T, तो S इज अ सन ऑफ T। हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, तो एस कौन हुआ? उसका मैटरनल अंकल, उसकी माँ का भाई है, मैटरनल अंकल। अगर अंकल भी दिया होता तब भी ऑप्शन करेक्ट होता। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे दे दिया मैटरनल अंकल, तो ऑप्शन और वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, संध्या इज द डॉटर इन लॉ ऑफ शैलेश, तो संध्या जो है वो डॉटर इन लॉ है शैलेश की, ठीक। तो शैलेश की बहू, तो इस तरफ आएगी, नॉर्मल सी बात है ना। एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रंजन, कौन? संध्या, रंजन की सिस्टर इन लॉ है। मानक इज अ सन ऑफ शैलेश, तो मानक है जो सन ऑफ शैलेश है, एंड ओनली ब्रदर ऑफ रंजन, मतलब कंफर्म है कि मानक यही है। देन हाउ इज संध्या रिलेटेड टू अ मानक, तो संध्या कौन है? मानक की वाइफ। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, स्टैटिक्स का क्वेश्चन। द सेकेंडरी डाटा इज कलेक्टेड बाय,
प्राइमरी डाटा किससे कलेक्ट करते हैं? ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, मेल से। पर सेकेंडरी के लिए कौन सा करते हैं? किससे? सोर्सेज से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इंटरनेशनल सोर्सेज लाइक वर्ल्ड बैंक, ISO, CSO और नेचुरल जो होते हैं, जो इंटरनेशनल लोग, ILO, WHO, इनसे। क्वेश्चन नंबर 37, एग्जिट पोल्स आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कलेक्टिंग डाटा। एग्जिट पोल के लिए क्या करते हैं हम लोग? जगह जाके रैंडम सैंपलिंग करते हैं। समझ में आए? एक आदमी से नहीं पूछते हैं, ना ऑब्जर्वेशन करते हैं, ना कोटा सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स। कितने मेंबर्स हैं? 6। PQRSTU, देयर आर 2 मैरिड कपल्स। कितने मैरिड कपल है? 2। Q इज अ डॉक्टर, तो Q इज अ डॉक्टर एंड अ फादर ऑफ T, एंड अ फादर ऑफ T। U इज अ ग्रैंड फादर ऑफ R, तो U जो है वो ग्रैंड फादर है R का। एंड इज अ कॉन्ट्रैक्टर, एंड इज अ कॉन्ट्रैक्टर कौन है? U, तो कॉन्ट्रैक्टर हो गया भाई। S इज अ ग्रैंड मदर ऑफ T, तो S जो है वो ग्रैंड मदर है T की, तो T की ग्रैंड मदर हुई S, तो यहां बना दिया हमने। एंड इज अ हाउसवाइफ, एंड कौन है? हाउसवाइफ है। देयर इज 1 डॉक्टर, एक डॉक्टर है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, हो गई डॉक्टर, हो गया कॉन्ट्रैक्टर, हो गया हाउसवाइफ। कह रहा है 2 स्टूडेंट है, तो आर यहाँ पे आएगा, ये गैप आएगा, यहाँ पे यू आएगा, ये हो गया स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट हो गए। फाइंड हु इज द हस्बैंड ऑफ P, तो हु इज द हस्बैंड ऑफ P? ये हो गए 2 मैरिड कपल, तो हस्बैंड ऑफ P क्या है? ऑप्शन नंबर D, Q। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा। तो रेंज क्या होता है? हाईएस्ट और लोवेस्ट का subtraction, the difference between the highest and the lowest values in the class. Next, question number 40, series in which frequencies are continuously added. किसमें ऐड करते जाते हैं ऐसे? किसमें? cumulative frequency में। Question number 41, the OGIF can be used for making a grouped frequency distribution. ये कुछ भी नहीं है, projections नहीं मान करता है, group frequency distribution. Question number 42, न्यूमेरिकल डाटा प्रेजेंटेड इन अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्शन में किसमें लिखते हैं? टेक्सुअल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्यूटर्स कमिंग टू मेट्रो स्टेशन फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग आवर्स टू पीक मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग टू पीक मॉर्निंग, ये कौन सा बना? ये कौन सा है? ये क्या है? जे शेप्ड कर्व। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इफ क्लास इंटरवल्स ऑफ सर्टेन डाटा इज 10, 14, 15, 19, तो फर्स्ट बाउंड्री, तो बाउंड्री क्या होती है? -0.5 माइनस 0.5 प्लस, तो 9.5 से 14.5, क्योंकि इसमें किया माइनस, में किया प्लस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। तो क्या होता है पर्पस? टू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू अ ग्रुप। आया कि नहीं आया, कि भूल गए सब? आ गया ना? चलिए, तो क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, द मीन ऑफ अ ग्रुप ऑफ X इज 70 एंड द मीन ऑफ ग्रुप Y इज 89 इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज Y इज 5 टाइम्स दैट ऑफ ग्रुप। तो भाई कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कौन सा? बहुत डिफिकल्ट आ गया। चलिए 2 सॉल्विंग वाले क्वेश्चन आए। चलिए, द मीन ऑफ ग्रुप्स क्या है? मीन भैया दे दिया गया है मीन, तो कर लेते हैं सॉल्व। तो क्या लिखा है? पहले का मीन एक्स मीन कितना है? 70 और वाई मीन कितना है? 85। अब इसमें कितने कहते हैं? ऑब्जर्वेशन वाई इज 5 टाइम्स ऑफ ग्रुप। इसमें ऑब्जर्वेशन कितने हैं? एन, इसमें है 5। देखो, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप वाई इज 5 टाइम्स ऑफ ग्रुप एक्स, इसमें कितने? 5n। क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, तो n इंटू 70 प्लस 85 इंटू 5n अपॉन 6n टोटल। सॉल्व कर लो भैया, इक्वल्स टू कितना है? देन कंबाइंड मीन ऑफ बोथ, तो n की जरूरत भी नहीं है, वैसे n कट जाए क्योंकि इनसे n कॉमन हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कितना है? 82.5, 47। देखो
क्या कह रहा है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एन। तो एन कितना होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखो पहले क्यूमुलेटिव 8, 38, 78, 90 और 100। तो एन कितना आएगा, 100/2 कितना होता है 50। कौन सी मीडियन क्लास हो जाएगी, 20 से 30। अब फॉर्मूला पुट कर दो। फॉर्मूला क्या था, L1। तो क्या है 20 प्लस क्या होगा N 50 माइनस NU माइनस NL अपॉन NU माइनस NL कितना होगा 40 मल्टीप्लाई C 10। सॉल्व करो तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, डिफिकल्ट छोड़ो, बिल्कुल इजी है। स्टैटिक्स बहुत इजी आई थी, मतलब आप ये समझ लो बिल्कुल ही नंबर हाथ में दे दिए थे। समझ में आया। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज मोर एप्रोप्रिएट फॉर रिप्रेजेंटिंग अ पाई चार्ट। तो कैटेगोरियल, कैटेगरी डिफाइंड होती है ना उसमें, जैसे लेबर और जैसे कि मान लो मेटल में आ जाओ तो सिल्वर गोल्ड। तो जब कैटेगरी डिफाइन होती है तो पाई चार्ट इजी हो जाता है करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, सिंपली फॉर्मूला गिवन है। 49 क्या है, देखो मॉडरेटली शूट। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू मीन माइनस मीडियन। बताया भी था आपको ट्रिक, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। नेक्स्ट व्हाट, क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या था, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस मल्टीप्लाई 100। तो L माइनस एस क्या है, लोअर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो क्या है 60 माइनस 20 अपॉन 60 प्लस 20। सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई 100। सॉल्व करके क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। चलिए अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बाय बाय।